हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल जेडी केमिस्ट्री क्लासेस में आप सबका फिर से स्वागत है। ये मेरा चैप्टर फर्स्ट जो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चल रहा था उसका मेरा लेक्चर नंबर ये 13 होगा। और ये थ्योरी के हिसाब से देखें तो ये मेरा आज का ये लेक्चर लास्ट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपके जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, उसमें जो भी पीछे एक्सरसाइज दी हैं, उसमें जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14 के आगे जो भी लेक्चर होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड बता रहा हूँ मैं। ये मेरा लेक्चर नंबर 13 है और इसमें मेरे जो है केवल दो चीज़ बची हुई थी आपकी थ्योरी से रिलेटेड। एक तो स्टाइक्योमेट्री परिकलन जिसे बोलते हैं, स्टाइक्योमेट्री भी बोलते हैं या स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन बोलते हैं। दूसरा था स्टाइक्योमेट्री कोएफिशिएंट यानी स्टाइक्योमेट्री गुणांक। इन दो की डेफिनेशन मुझे विद एग्जांपल आपको समझानी है। इसके बाद फिर मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगा। तो आज के जो दो टॉपिक हैं ये पहले चैप्टर से ही चल रहा है। तो पहला टॉपिक मेरा जो रहेगा वो है स्टाइक्योमेट्री। इसको दूसरा भी कह सकते हैं स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। तो पहला टॉपिक मेरा ये है और दूसरा टॉपिक स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है। इसके जस्ट बाद होगा। सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि स्टाइक्योमेट्री होती क्या है। तो स्टाइक्योमेट्री जो ग्रीक दो शब्द होते हैं ग्रीक के, उनसे मिलकर बनी है। यानी स्टाइक्योमेट्री इक्वल टू ग्रीक वर्ड स्टोक्यूज प्लस मेट्रॉन से मिलकर बना है। एक ग्रीक लेटर है, सॉरी ग्रीक वर्ड है, दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है। जिसमें जो स्टाइकियो है इसका मीन्स होता है एलिमेंट यानी तत्व, मेट्रॉन का मतलब होता है मापना, मेजरमेंट, तत्व और मेजरमेंट। स्टाइक्योमेट्री दो ग्रीक शब्दों स्टाइकियो यानी क्या है स्टोक्यूज और मेट्रॉन से मिलकर बना है। जिसमें स्टोक्यूज का अर्थ होता है नापना, मेट्रॉन का अर्थ है, स्टोक्यो का मतलब है तत्व, मेट्रॉन का मतलब होता है नापना। यानी इसकी जो डेफिनेशन बनती है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, स्टाइक्योमेट्री की डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कितने अभिकारक और कितने उत्पाद बन रहे हैं, यानी ये मोलों के हिसाब से कितने मोल रिएक्टेंट्स के पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने मोल प्रोडक्ट के बन रहे हैं, या कितने ग्राम रिएक्टेंट उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और कितने ग्राम प्रोडक्ट उसमें प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर कह लें कितने ml रिएक्टेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या कितने ml प्रोडक्ट बन रहे हैं। चौथा कह लें कितने अणु रिएक्टेंट के पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने अणु प्रोडक्ट के बन रहे हैं। इन सब की कैलकुलेशन जो की जाती है उसी को हम स्टाइक्योमेट्री कहते हैं। यानी चार चीजें मैंने इसमें ली हैं, आपकी याद रखना। कौन कौन सी चार चीजें ली हैं? एक तो मैंने लिया है अणुओं की संख्या ली है, या फिर मोलों की संख्या, या आयतन, या ग्राम में भार। ये चार चीजें याद रखो। स्टाइक्योमेट्री का मतलब क्या है? किसी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के बीच मात्रात्मक संबंध को दर्शाना ही स्टाइक्योमेट्री कहलाता है। वो मात्रात्मक जो संबंध होता है वो अणुओं की संख्या से लेकर हो सकता है, मोलों की संख्या से लेकर हो सकता है, कितने आयतन रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने आयतन प्रोडक्ट के बन रहे हैं, या फिर कितना ग्राम रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है और कितने ग्राम प्रोडक्ट बन रहा है। किसी भी बेस पर हम अगर उनके बीच में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो केमिकल रिएक्शन में उनके बीच में जो संबंध बनाए, मात्रात्मक संबंध बनाए, क्वांटिटेटिव रिलेशंस बनाए, तो वो होती है स्टाइक्योमेट्री। आई थिंक आपको स्टाइक्योमेट्री की डेफिनेशन समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि बेसिकली स्टाइक्योमेट्री होती क्या है। स्टाइक्योमेट्री की डेफिनेशन आ जाए या स्टाइक्योमेट्रिक परिकलन की आ जाए, स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन, तो आप कैसे लिखेंगे? इसमें आप सबसे पहले ये बताएंगे कि जो स्टाइक्योमेट्री शब्द है, दो शब्दों, ग्रीक भाषा के दो शब्दों के कौन कौन से, स्टोक्यूज और मेट्रॉन से मिलकर बना है। जिसमें स्टोक्यूज का अर्थ होता है तत्व, मेट्रॉन का मतलब होता है मापना।
यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के जो तत्व हैं कितनी मात्रा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितनी मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है किसका, प्रोडक्ट्स का। तो ये जो मात्रात्मक संबंध बताया जाता है उसे स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो मात्रात्मक संबंध चार चीजों के बेस पर बनाया जाएगा। या तो अणुओं की संख्या पूछी जाएगी, या मोल्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या कितने लीटर आयतन पार्टिसिपेट हो रहा है, या कितना ग्राम में भार पार्टिसिपेट कर रहा है। एक चीज इसके बाद मैं आपको और बता देना चाहता हूं, मोल तो मैं आपको बता ही चुका हूं, मोलर आयतन, क्योंकि ये इसमें आएगा। मोलर आयतन क्या होता है, मोलर आयतन क्या होता है, इसके बारे में भी जान लीजिए। मोलर आयतन होता है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और जो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, जिससे अगर हम mmHg में कहें तो 760 mmHg होता है। तो उस प्रेशर पर STP का मतलब कितना टेम्परेचर होगा, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में नापा जाता है, यानी वायुमंडलीय दाब। एक वायुमंडलीय दाब, ये दो जो कंडीशन होंगी टेम्परेचर प्रेशर की, उसे STP कहेंगे। STP पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन, STP पर 1 मोल का आयतन मोलर आयतन होता है, याद रखना है। किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन क्या होता है, मोलर आयतन। और जो 1 मोल का आयतन माना गया है 22.4 लीटर माना गया है। इसको अगर ml में करें तो 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 22,400 ml। यह है मोलर वॉल्यूम, याद रखिएगा। किसी भी आदर्श गैस का STP पर 1 मोल का जो आयतन होगा उसको एक फिक्स वैल्यू माना गया है 22.4 लीटर प्रयोगों के द्वारा। और 22.4 लीटर को ml में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,400 ml। ये मतलब मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन है। एक बार फिर बता दे रहा हूँ, STP पर किसी भी आदर्श गैस के 1 मोल का आयतन मोलर आयतन कहलाता है। इसकी वैल्यू 22.4 लीटर या 22,400 ml होती है। मेरे नोट्स में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ केवल मैं ओरली आपको समझा रहा हूँ, जिसे आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है ना। ये कंडीशन अगर आपने समझ ली हो तो फिर मैं आपको स्टोइकियोमेट्री एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊँ। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। स्टोइकियोमेट्री या स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्टोक्यूज और मेट्रॉन, जिसमें स्टोक्यूज का अर्थ है तत्व, मेट्रॉन का मतलब है मापना। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में 2 ही चीज़ें होती हैं, जो पदार्थ रिएक्शन करते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो रिएक्शन के द्वारा बनते हैं उन्हें प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी उत्पाद बोलते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के बीच मात्रात्मक संबंध को दर्शाना ही क्या कहलाता है, स्टोइकियोमेट्री कहलाता है। ओके, ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं स्टोइकियोमेट्री के आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है ना, एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूँ कि कैसे करते हैं स्टोइकियोमेट्री परिकलन यानी कैलकुलेशन। कोई भी एक रिएक्शन में ले लेता हूँ, जैसे एक रिएक्शन है, रिएक्शन 2H2 प्लस O2 gives 2H2O, 2H2 प्लस O2 gives 2H2O। ओके, ये रिएक्शन है, एक गैसियस स्टेट में है सर। G लिखा है तो गैसियस है, लिक्विड होंगे तो L लिखा होगा, सॉलिड होंगे तो S लिखा होगा। एक भौतिक अवस्था लिख दी जाती है रिएक्शन में अभिकारक और उत्पादों की। इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल के बनाने की रिएक्शन है, और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहे हैं और वाटर के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो इसमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है जो रिएक्शन कर रहे हैं वो अभिकारक हैं, और जो जल बन रहा है वो क्या है, उत्पाद है। ये अभिकारक होगा, दोनों क्या होगा, अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स, और ये क्या है, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। अब इनके बीच में मैं मात्रात्मक संबंध बताऊं तो वो हो गया स्टोइकियोमेट्री। क्वेश्चन आपका आएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से जल के बनाने की अभिक्रिया में संतुलित रासायनिक समीकरण का स्टोइकियोमेट्री परिकलन करो। केवल इतना क्वेश्चन आ सकता हो सकता आपको रिएक्शन भी दे दी जाए कि दी गई अभिक्रिया के लिए स्टोइकियोमेट्री परिकलन करो, और अभिक्रिया दी होगी 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2 है, जो भी रिएक्शन दी है। अगर नहीं दी है तो ये साधारण सी रिएक्शन है, आपको आनी चाहिए कि वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनता है। वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, तो जब इसको बनाते हैं तो 2 अणु हाइड्रोजन के और 1 अणु ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, तो 2 मॉलिक्यूल जल के बनते हैं। तो ये रिएक्शन हो गई। अब इसके लिए स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन हम करते हैं। कैसे होगी स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन? इसकी हम स्टोइकियोमेट्री करते हैं। 4 चीजें स्टोइकियोमेट्री में कर सकते हैं। फर्स्ट इसमें मैं बताऊंगा, इस रिएक्शन में
रिएक्शन को शॉर्ट में आरएन लिखते हैं। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु से रिएक्शन करके जल के 2 अणु बनाते हैं शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है ना। एक तो ये इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन हो गई अणुओं की संख्या के बेस पर। देखो आपको दिख रहा है कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 अणु हुआ, जल के 2 अणु बन रहे हैं। एक तो ये हो गया, अणु ही मोल होते हैं, जो आगे संख्या लिखी होती है वही अणुओं की संख्या होती है, वही मोलों की संख्या है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन के 2 मोल, क्योंकि किसी भी पदार्थ का 1 मोल उसका 1 अणु होता है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से रिएक्शन करके जल के कितने मोल बनाते हैं? 2 मोल बनाते हैं। पहले अणुओं की संख्या के आधार पर हमने मात्रात्मक संबंध बताया अभिकारक और उत्पादों का, दूसरा मोलों की संख्या के आधार पर, तीसरा ग्राम में भार ले लेते हैं। थर्ड ग्राम में भार, आपको पता है हाइड्रोजन के एक परमाणु का परमाणु भार होता है 1, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के अणु का परमाणु भार हो गया 2, H2 का परमाणु भार 2 होता है। तो कितने हाइड्रोजन है यहाँ मैं लिख लेता हूं, हाइड्रोजन का भार हो गया 2 × 2 4 ग्राम, ग्राम में ले रहे हैं। ऑक्सीजन का होता है 2 × 16 32 ग्राम, ठीक है, ये परमाणु भार का गुणा कर रहे हैं। और H2O का कितना होगा, 2 H2 है तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन का हो गया 2 + 16, ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, ये निकालोगे 2 × 16 और 2 कितना हो जाए 18 बराबर 36 ग्राम। हाइड्रोजन जल का कितना हो गया 36 ग्राम। तो इसमें मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन के कितने ग्राम रिएक्शन कर रहे हैं, 4 ग्राम, ऑक्सीजन के कितने ग्राम से, 32 ग्राम से रिएक्शन करके जल के कितने ग्राम दे रहे हैं, 36 ग्राम देते हैं। ओके, तीसरा हो गया ग्राम में भार से स्टोइकियोमेट्री परिकलन इस रिएक्शन का। कैसे हो गया कि इस रिएक्शन में 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्शन कर रही है, देखिए 2 दूनी 4 ग्राम और 16 दूनी 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही है। वाटर का 18 होता है एटॉमिक मास, जो मॉलिक्यूलर मास होता है, और 2 वाटर मॉलिक्यूल है तो 2 का मल्टीप्लाई के 36 ग्राम जल बन रहा है। स्टोइकियोमेट्री परिकलन हो गया 3 तरह से, एक तो होगा आपका पहला अणुओं की संख्या के बेस पर, दूसरा आपका होगा किसके, मोल के बेस पर, तीसरा ग्राम में भार, चौथा कर सकते हैं आयतन के हिसाब से। मैंने अभी आपको मोलर वॉल्यूम बताया था, किसी भी पदार्थ के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो मोलर वॉल्यूम होता है, वो 22.4 लीटर होता है। यहाँ हमें पता है हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, 2 मोल हैं, तो 2 मोल हाइड्रोजन का मतलब है 2 × 22.4। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ उसको, तो 2 × 22.4 लीटर हाइड्रोजन है, तो ये हो गई 44.8 लीटर। यानी इस रिएक्शन में हाइड्रोजन के 44.8 लीटर ऑक्सीजन के 1 मोल से है, वो 1 मोल का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर से रिएक्शन करके जल के 2 मोल दे रहे हैं, तो 2 मोल का आयतन कितना हो जाएगा 2 × 22.4 बराबर 44.8 लीटर जल बनाते हैं। क्योंकि मैंने मोलर वॉल्यूम अभी आपको बताया था, किसी भी पदार्थ के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है, या उसे मोलर वॉल्यूम कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मोल हैं तो 22.4 लीटर 1 का होगा, तो 2 का 22 दूनी 44.8 लीटर। ml में कहा है तो 44,800 ml। हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल का मतलब 22,400 ml ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कितना 44,800 ml क्या बनाता है, जल बनाता है। ये हो गया इस रिएक्शन के लिए स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन। 4 पॉइंट में आपको स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन करनी है। पहला आपका अणुओं की संख्या हो गई, दूसरा आपका मोल हो गए, तीसरे आपके ग्राम में भार हो गया, और चौथा आपका हो गया क्या, मोलर आयतन। ओके, एक एग्जांपल मैं और बताता हूं आपको। क्वेश्चन आएगा आपको, मीथेन की दहन प्रक्रिया के लिए स्टोइकियोमेट्री परिकलन करो। क्वेश्चन केवल इतना ही आएगा। अब उसने रिएक्शन नहीं दी है आपको, उसने बता दिया मीथेन की दहन प्रक्रिया, यानी मीथेन को जलाना है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंपाउंड की दहन अभिक्रिया हमेशा ऑक्सीजन से होती है। क्यों? क्योंकि
जो दहन मीन्स जलना, कोई भी पदार्थ जलता ही तब है जब ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति हो। ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति के बिना यानी अनुपस्थिति में दहन हो ही नहीं सकता। किसी भी कंपाउंड का दहन आ जाए अगर किसी मॉलिक्यूल का, तो आपको O2 से रिएक्शन करा देना है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, मीथेन की दहन प्रक्रिया के लिए स्टोइकियोमेट्री परिकलन करो। तो गिवन है, क्या गिवन है, मीथेन का दहन, मीथेन का फॉर्मूला होगा CH4। ये जैसे जैसे चैप्टर बढ़ाएंगे आप सब समझ जाएंगे कि फॉर्मूला कैसे याद करते हैं। मीथेन का दहन, दहन मैंने किससे बताया, O2 से रिएक्शन, गिब्स। अब कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेंगे, दहन में दो ही चीजें बनती ही हैं। ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन हो तो दहन में मोस्टली दो ही चीजें बनती, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। यानी जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वाटर वेपर होती है, जल वाष्प होती है। तो कार्बन है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाएगी CO2, जल रहा है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन करके बनाएंगे H2O। ये दहन हो गया। बैलेंस कर दीजिए। बैलेंस कैसे करेंगे, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर कितने हैं, पहले हाइड्रोजन देखिए 4 हैं, यहाँ पर 2 ही हैं, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करके 2 दूनी 4 होगा। जब 2 का मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन के कितने अणु होगा, 2 और 2 4 ऑक्सीजन होगा, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2O2। ये एक बैलेंस रिएक्शन है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन का स्टोइकियोमेट्री परिकलन आ जाए किसी क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आपको उसकी बैलेंस रिएक्शन लिखनी होगी। जब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी तो आप अभिकारकों और उत्पादों के बीच जो मात्रात्मक संबंध है वो सही नहीं बता पाएंगे। तो आपका पहला पॉइंट यही होना चाहिए, पहला पॉइंट ऑफ व्यू यही होना चाहिए कि आप रिएक्शन लिख के उसको सही से बैलेंस कर लें कि जो अभिकारक और उत्पाद दोनों की तरफ हैं सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं। अगर नहीं है तो एक उचित संख्या से गुणा करके आगे तो उसके नीचे उसको क्या कर लें, बैलेंस कर लें। तो ठीक है, मीथेन का दहन करना था। दहन मैंने बताया ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं और CO2 और जल बन रहा है, मैंने बैलेंस कर ली। देखिए कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो 2 दूनी 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 जा 4 यानी 2 और 2 4। ठीक है, अब देखिए स्टोइकियोमेट्री परिकलन कैलकुलेशन करें फर्स्ट। इसमें क्या करेंगे, पहले अणुओं की संख्या, शॉर्ट में लिख रहा हूं, मीथेन का एक अणु ऑक्सीजन के 2 अणु से रिएक्शन करके एक अणु CO2 का और 2 अणु जल बनाते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, रिएक्शन में क्लियर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन पहला हमने अणुओं के बेस पे की, आगे जो संख्या होती है वही अणु होते हैं। मीथेन का एक अणु है, ऑक्सीजन के 2 अणु से रिएक्शन कर रहा है, CO2 का एक अणु बन रहा है और जल के 2 अणु बनाते हैं। जो अणु होते हैं वही मूल होते हैं, मैंने बताया था। सेकेंड पॉइंट, मीथेन का 1 मोल ऑक्सीजन के कितने मोल से, 2 मोल से रिएक्शन करके 2 अणु, एक अणु की जगह क्या हो जाएगा 1 मोल CO2 और कितना 2 मोल जल बनाते हैं, 2 मोल जल बनाते हैं। स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन के 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट था ग्राम में भार से लेके। थर्ड पॉइंट ग्राम में भार ले लीजिए। मीथेन का ग्राम में भार यही मैं निकालता जा रहा हूं, यहां निकाल लेता हूं। मीथेन का ग्राम में भार होता है कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, 12 4 16 ग्राम, यानी 16 ग्राम मीथेन। ऑक्सीजन का मैंने आपको बताया था 16 दूनी 32 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिए 64 ग्राम। 16 ग्राम मीथेन 64 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 का कितना बना रहे हैं, CO2 देख लो, CO2 का भार हो जाएगा कार्बन का 12 प्लस 16 दूनी 32 बराबर 44 ग्राम। रिएक्शन करके 44 ग्राम CO2 और हाइड्रोजन का मैंने भार बताया था 16 दो 18, 18 दूनी 36 ग्राम जल बनाते हैं। ठीक है, ये ग्राम में भार से लेकर स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन हो गई। चौथी कैलकुलेशन होती है मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम मैंने आपको कितना बताया था 22.4 लीटर। किसी भी पदार्थ के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ पर मीथेन का 1 मोल है, तो चौथा पॉइंट हो जाएगा मीथेन का 1 मोल का मतलब है 22.4 लीटर मीथेन, 2 मोल ऑक्सीजन यानी
कितना हो जाएगा 44.8 लीटर CO2 से रिएक्शन करके, 1 मोल CO2 है, 22.4 लीटर CO2 और जल के कितने हैं 2 मोल हैं, यानी 44.8 लीटर H2O बनाते हैं। आई थिंक आपको इन 2 एग्जाम्पल से स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। तो स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन में क्या होता है, अभिकारक और उत्पादों के बीच मात्रात्मक संबंध को बताते हैं। वो मात्रात्मक संबंध 4 प्रकार से होता है। एक तो आप अभिकारक और पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए और अभिकारक और उत्पादों के पहले अणुओं की संख्या दिखा दीजिए। आगे लिखा रहता है अणु जो भी होते हैं, 1 अणु 2 अणु 1 अणु 2 अणु, जो अणु होते हैं वही मोल होते हैं। दूसरा मोल के बेस पे मात्रात्मक संबंध बता दो। तीसरा आपका होता है ग्राम में भार। ग्राम में भार क्या करते हैं, किसी भी यौगिक में जितने भी परमाणु हैं तत्वों के, उन सबके परमाणु भारों को जोड़ के ग्राम में भार हो जाता है। तो मीथेन का निकाला 12 कार्बन का 416 ग्राम मीथेन रिएक्शन कर रही है किससे, ऑक्सीजन का एक परमाणु का 16 परमाणु भार होता है, तो 2 परमाणु 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 12 कार्बन का और 32 ऑक्सीजन का 32 12 44 ग्राम CO2 बनाते हैं। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास जो होता है कितना होता है 18 होता है, 2 मॉलिक्यूल बन रहा है तो 18 दूनी 36 ग्राम जल बनाते हैं। ग्राम में भार से स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन हो गई। चौथा जो बनता है मोलर वॉल्यूम, और किसी भी गैस के STP पर 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है, तो 2 मोल का 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर मेथेन का 1 मोल है तो 22.4 लीटर मेथेन, 2 मोल ऑक्सीजन है तो 2 का मल्टीप्लाई 22.4 में किया तो 44.8 लीटर CO2 से रिएक्शन करके 1 मोल CO2 बना रहा है, यानी 22.4 लीटर CO2 बनाते हैं, और 2 मोल क्या बना रहा है, जल बना रहा है, तो 44.8 लीटर जल बनता है। ओके, तो ये मेरा एक आज का छोटा सा जो टॉपिक बचा था स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन, वो बता दिया विद एग्जांपल। अब जो अगला टॉपिक है वो भी बहुत छोटा है, वो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो भी मैं इसके लेक्चर बताऊंगा उन लेक्चर में आपको बताऊंगा इस चैप्टर की जो भी एक्सरसाइज बची हुई है उसके क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। अब जो अगला मेरा टॉपिक आएगा वो है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ओके ना। दूसरा जो टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, यानी इंग्लिश में उसको बोलते हैं हम स्टोइकियोमेट्री गुणांक। कोएफिशिएंट, ठीक है, इसको शॉर्ट में ST भी बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, SC स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट शॉर्ट में। इसकी डेफिनेशन समझो। किसी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के सूत्र के आगे लिखी संख्या को ही स्टोइकियोमेट्री गुणांक कहते हैं। बहुत ही सिंपल। अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तो सबसे पहले उस रिएक्शन को लिखने के बाद अभिकारक और उत्पाद यानी लेफ्ट साइड और रिएक्शन को राइट साइड दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को उचित संख्या से गुणा करके बराबर कर लेते हैं, तब रिएक्शन बैलेंस होती है। उस बैलेंस रिएक्शन में कोई भी चाहे अभिकारक हो और उत्पाद हो, उसके सूत्र के आगे जो भी संख्या लिखी होती है वही उसका स्टोइकियोमेट्री गुणांक यानी स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट होता है। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन में ले लेता हूँ कोई भी, जैसे मैं अभी मेथेन का दहन मैंने बताई थी आपको, CH4 + 2O2 gives CO2 + 2H2O। यहाँ में सब इसमें ये मेथेन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, अभिकारक हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या है, प्रोडक्ट है, नहीं उत्पाद है। रिएक्शन बैलेंस है तो बैलेंस करने की जरूरत है नहीं। तो इस रिएक्शन के लिए मैं लिख रहा हूँ स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट में लिखता हूँ, जैसे स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। तो मेथेन के अणु के आगे कुछ नहीं लगा, इसका मतलब इसका 1 है। इसका मेथेन का स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट इस रिएक्शन में 1 होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा 2 होगा, CO2 का 1 है और जल का कितना है 2 है। समझ गया क्यों, ये क्या है, ये जल के सूत्र के आगे 2 लगा 2 स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट हो गया। CO2 का कुछ नहीं लगा तो 1 माना जाएगा, O2 के आगे 2 लगा तो ये हो गया। तो किसी भी वैलेंस रिएक्शन में अभिकारकों और उत्पादों के आगे जो भी संख्या होती है उसे ही हम स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट कहते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लीजिए, 2H2 + O2 gives
2H2O। इस रिएक्शन के लिए मैं अगर स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखूं तो क्या होगा, स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका देखो, हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 हैं, यानी 2 लिखा है तो 2 हो गया, ऑक्सीजन का कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाएगा, और H2O कितना हो गया, 2। सिंपल। तो क्या होगा, स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट की डेफिनेशन क्या हुई, किसी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के सूत्रों के आगे जो भी पूर्णांक संख्या लिखी होती है उसे उसका स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। समझ में आया? तो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं। तो इसी लेक्चर के साथ मेरा ये चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री ये फिनिश होता है आज। अब ये लेक्चर, इस चैप्टर के 13 लेक्चर मैंने आपको बताया, मेरा 13वां लेक्चर था। इसके बाद लेक्चर नंबर 14 से जो भी आगे 2, 3 या 4 लेक्चर में बनाऊंगा उसमें मैं इस चैप्टर के पीछे जो भी एक्सरसाइज दी है उसमें क्वेश्चन दिए हैं, जितने भी दिए 24-25 क्वेश्चन दिए हैं वो सॉल्व कराऊंगा। तो उनको भी आप अच्छे से देखना, ताकि आप इसको थ्योरी को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। फिर इसके अलावा जब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो इसी तरह के और क्वेश्चन आप इधर उधर से किसी भी सोर्स से लेके उसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।